Assalamu alaikum. Today we have to start question number 6 of exercise 4B. As I have explained all the rules to you people. और इसमें हमने क्या करना होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो भी रूट्स होते हैं उसको आप 1/, की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब अगर आपके पास रूट्स के बजाय, जैसे इस क्वेश्चन में रूट्स के बग़ैर आपको रूट्स नहीं गिवन बल्कि पावर की फॉर्म में 1/, की फॉर्म में गिवन है, तो 1/2 का मतलब है स्क्वायर रूट, 1/3 का मतलब है क्यूब रूट, इस तरह से फर्दर ऑन चलता जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद पार्ट ए। अच्छा जी, पार्ट ए में आपके पास है 81 और पावर जो है वो क्या है, 1/2 है। तो 81 पावर 1/2 का मतलब है कि आपने 82 का जो है वो क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है। सो 81 पावर 1/2 मतलब 81 को आप किस तरह से लिख सकते हैं, 81 को हम लिख सकते हैं 9 पावर 2। जब आप इसको 9 पावर 2 लिख सकते हैं और उसके ऊपर बाहर जो है वो पावर क्या है, 1/2 ऑलरेडी है हमारे पास। सो आपके पास क्या बच जाएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गए, आपके पास डायरेक्ट आंसर जो है वो 9 आ जाएगा। पार्ट बी में आपके पास है -27। अब इस माइनस से आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, ये माइनस जो है वो नंबर के साथ है। अगर पावर के साथ होता तो फिर हम उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, लेकिन अभी हमारे पास क्या है, ये नंबर के साथ है। 27 पावर 1/3। अब 1/3 जो पावर है 27 को, आई नो दैट आई कैन राइट इट एज माइनस, बिकॉज एज इट इज़ रहेगा 3 पावर 3। 3 पावर 3 और बाहर भी उसके ऊपर पावर क्या है, 1/3। सो ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, -3। अगर आपको इस तरह से पता नहीं चल रहा है तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं नंबर्स की, टू गेट योर एग्जैक्ट आंसर। पार्ट सी में आपके पास है 32 पावर, अब ये देखें पावर क्या है, -1/5 है। इसमें आप चाहे तो स्टार्टिंग में कर लें, चाहें तो एंडिंग में कर लें। एंडिंग में करना ज़्यादा आसान होता है सिंप्लीफाई करने के बाद। I know that 32 we can write it as 2 power 5 and power -1/5. This 5 and 5 cancel, your answer is 2 power -1. अब 2 पावर -1 को आप आंसर अपना कैसे दे सकते हैं, 1/2 की फॉर्म में। ठीक है, दिस इज़ योर फाइनल आंसर। ओके जी, द लास्ट वन इज़ -343। अच्छा जी, -343 जो है ये आपके पास बनता है, लेट मी चेक इट, ये आई थिंक बनता है 7 का। ये हमारे पास क्या बनता है, 7 का क्यूब बनता है। सो इसको हम लोग लिखेंगे -7 और पावर आपके पास है -1/3। अच्छा, 7 का क्यूब मैं लिखना भूल गई, क्यूब एंड क्यूब इट विल कैंसिल, -7 पावर -1। अब ये वाला जो माइनस है इसका कुछ लेना देना नहीं है, एज इट इज़ रहेगा। और जो 7 के ऊपर फॉर्म, पावर की फॉर्म में माइनस है, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, 1/7 की फॉर्म में हमारे पास आंसर आ जाएगा। मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7। ओके जी, इन क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास जो है वो सेम उसी तरह से है, बट पावर थोड़ा सा चेंज आ रही है, लाइक 2/3 एंड ऑल दैट इस फॉर्म में आ रहा है, तो हम उसको भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे। मैंने आपको बताया, अगर हमें इन केस नहीं पता चलता कि ये नंबर किस फॉर्म में है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करने से क्या होगा कि आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने इस नंबर, फॉर एग्ज़ाम्पल अब 216 जो है वो हमें नहीं समझ आ रही, तो हम क्या करेंगे कि 216 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। आपके पास आ जाएगा 2 1s are 0, 2 8s are 16, then 2 5s are 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 7s are, अच्छा फिर आपके पास आ गया 3 9s are, then 3 3s are, और फिर आपके पास आ गया 3 1s are। अब देखें आपके पास पेयर्स बन रहे हैं 2 के और ये 3 का। अब हमने कितने का पेयर बनाना है, आपने पावर देखनी है अपनी। पावर में आपके पास क्या है, 2/3 है, दैट मीन डिनोमिनेटर में क्या है, 3 जो कटिंग होगी। सो मैं 2 पावर 3 और 3 पावर 3 इसका पेयर बनाऊंगी। सो मेरे पास क्या बनेगा, 2 पावर 3 मल्टीप्लाई विद 3 पावर 3।
और बाहर आपके पास पावर क्या है 2/3। अब ये 2/3 जो है ना वो दोनों के साथ है, वो इसके साथ भी है वो इसके साथ भी है, तो दैट मीन ये 3 इसके साथ भी कट होगा और इसके साथ भी कट हो जाएगा। अब आपके पास रिमेनिंग क्या बच गया 2 × 3 दैट मीन 6 और पावर 2 आपके पास जो बाहर थी वो रह गई। उसका आंसर आपके पास क्या आ गया 36 आ गया। इसको इस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। पार्ट बी की बात अगर हम करते हैं तो पार्ट बी में आपके पास है 8 पावर। अब 8 को आई नो दैट कि मैं लिख सकती हूँ 2 पावर 3। अच्छा, जब 2 पावर 3 हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि बाहर भी आपके पास क्या है पावर 3 की फॉर्म में है, ठीक है। अच्छा जी, बाहर भी 2 पावर आपने लिखना है 3 और आपके पास टू पावर 3 और पावर आपके पास क्या है -5 डिवाइडेड बाय 3। ये 3 और 3 कैंसिल, आपके पास आ जाएगा 2 पावर -5। 2 पावर -5 का मतलब है 1/2 पावर 5 जो उसको पॉजिटिव करना है। 2 पावर 5 जो है वो आपके पास हमेशा इक्वल होता है 32 के। सो 1/32 हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया, ठीक हो गया। मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट पार्ट। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट है आपके पास 16 पावर 1.5। अब 1.5 से आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। 1.5 को आई कैन राइट इट एज 1.5। पॉइंट को ख़त्म करने के लिए मैं क्या लगा सकती हूँ 10 लगा सकती हूँ। कटिंग कर सकते हैं इसकी विद द टेबल ऑफ 5। तो आपके पास क्या बच जाएगा 16 पावर 3/2। अब 2 मतलब 2 के साथ आपने करना है। सो आई नो दैट 4 स्क्वायर होता है और आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/2। दिस 2 and 2 कैंसिल। 4 की पावर 3 जो है वो आपके पास हमेशा आंसर आता है 64। ठीक हो गया जनाब। नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट डी और पार्ट डी में आपके पास देखिए -1000 कैन आई राइट इट एज 10 पावर 3। ठीक है जी, 10 पावर 3 और पावर हमारे पास ऑलरेडी 4/3 है, तो 3 और 3 कैंसिल हो गया। -10 पावर 4। अब माइनस पे जब भी पावर जो है वो इवन होती है तो माइनस हमेशा क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, और जब पावर यहाँ पे ऑड होगी तो ये माइनस हमेशा माइनस ही रहेगा। 10 की पावर 4 जब आप लेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 10,000। मतलब 10 को 10 से मल्टीप्लाई, फिर उसको दोबारा 10 से एंड देन 10 से। सो ये हमारे पास आंसर आ गया। मूविंग टूवर्ड्स पार्ट ई। अच्छा जी, पार्ट ई जो है वो आपका ओके जी 81 पावर 3/4 -9 पावर -3/2। अब 81 को हम लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ 3 पावर 4। 3 पावर 3 से 27 बनता है, उसको जब फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 81 बन जाता है। अच्छा जी, 9 को वी कैन राइट इट एज 3 पावर 2। पावर आपके पास क्या -3/2। 2 and 2 कैंसिल, दिस 4 and 4 कैंसिल। अच्छा, यहाँ से आपके पास बनेगा 3 पावर 3 दैट इज़ 27 और यहाँ से आपके पास बनेगा 3 पावर -3। तो 3 पावर -3 को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे -1/27 करेंगे, ठीक है। नेगेटिव में है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हम लोग इस तरह से करेंगे। फर्दर इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं सो इसको 27 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे और -1 करके और फिर हमारा आंसर आ जाएगा इसके साथ, ठीक है। अच्छा जी, ये है लास्ट पार्ट। अब पॉइंट्स में हमने कंफ्यूज नहीं होना कि पॉइंट्स में आंसर अब मतलब पावर्स हैं तो हम क्या करेंगे, पॉइंट्स को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मैं यहाँ पे जस्ट पावर्स को सिंप्लीफाई करती हूँ। 0.75 है तो दैट मीन 75 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा, और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं 25 3s आर 75 एंड 25 4s आर, तो 3/4 पावर आ गई इसकी। और इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करती हूँ तो ये आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 10, और इसकी फ्रैक्शन फॉर्म में क्योंकि हमें आंसर चाहिए तो 5 से कटिंग करते हैं तो 5 बाय आपके पास आंसर आ जाएगा 5/2। अब हम इसको कर लेते हैं। अच्छा जी, 625 को मैं लिख सकती हूँ 5 पावर 4। 5 5s आर 25, 25 5s आर 125 और फिर उसको करते हैं तो 625 आ जाता है। और ये 3/4 इसको मैंने सिंप्लीफाई करके लिख दिया। प्लस 100 को आई नो दैट आई कैन राइट इट एज 10 पावर 2 और उसके ऊपर पावर आपके पास क्या है 5/2।
कटिंग हो गई, 5 और इसकी 4 और 4 की कटिंग हो गई, 5 पावर 3 रह गया। 5 पावर 3 का मतलब है ये आपके पास आंसर आ गया 125, और 10 पावर 100 का मतलब है कि आपके पास आंसर आ गया 1 2 3 4 5 ज़ीरोज़। अब इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 2 ज़ीरोज़ ऐसे आ जाएंगे, और ये 125 इसके साथ ऐड हो जाएगा। ठीक है जनाब। सो दिस वाज इट फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट, अल्लाह हाफिज़।